आपको अब तक बताएंगे 6 और 8 का मास दो है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 23, इसको क्या लिख सकता हूँ 22, ये मास है ना। मान के चलो इसको ले लेता हूँ x, इसको ले लेता हूँ y, तो अब मुझे क्या दिख रहा है 2x और 2y, ठीक है। और ये दो क्या है मास है, दो संख्या है। अब इसको भूल जाएंगे, अब उल्टा जाता हूँ है दो संख्या, अगर आपको 5 दे के रखा होगा किसी दो संख्या n1 और n2 का क्या है HCF, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n1 को 5x और n2 को क्या लिख सकता हूँ 5y, जैसे मैंने यहाँ, क्योंकि x और y अलग अलग कुछ मान है ये तो फिर हमारा ऐसा देख रखो। और एक चीज और है, दो संख्या, ये क्या हो गया दो संख्या हो गई, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 5x1, ये ट्रिक मतलब 5x5 इसका एलसीएम हो जाएगा, 5 आप क्या मास से देख रखो इस प्रकार से, तो ये एलसीएम हो गया ऐसा लिख। अब आप क्या लेके रखोगे ट्राइगोनोमेट्री में, दो संख्याओं का लासा कितना है 495 है ना, और तथा उनका मासा कितना है ये, लासा आपका देके रखा हुआ है 495, मासा आपका देके रखा हुआ है 5 है ना। यहाँ से मैं चालू करूंगा, इस 5 को पकड़ के चालू करूंगा, दो संख्या में क्या मान ले लूंगा, दो संख्या हो जाएगा 5x और 5y, ये दो संख्या मिल गई है ना, n1 और n2, और लासा देके रखा हुआ ये 495 है ना, लासा जो कि होता है 5xy बराबर कितना 495, ऐसे आपको लिखना है ना। 5 की जगह नहीं, वो केवल मासा को ही देना। कॉमन क्या है, ये दो संख्या हो गया, इसमें कॉमन क्या है आपका 5, और इसकी परिभाषा क्या है मासा की, जो कॉमन निकलता है वो इसी का ये, और लासा के परिभाषा को आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा आपको ना 5xy = 495। तो इसमें अब आपको क्या करना है, फिर यदि उन दो संख्याओं का योग देके रखोगे, ठीक है, तो संख्या क्या क्या है आपका 5x और प्लस 5y क्या हुआ योग क्या आएगा, कितना देके रखा होगा 100। एक इक्वेशन ये बना, और दूसरा इक्वेशन आपका क्या है 5xy = 495, ये दो इक्वेशन। यहाँ से आपको क्या करना है, केवल x और y मान लो, और फिर इस तरीके से टाइप 29 का क्वेश्चन बनेगा है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर दो संख्या का मासा आपको दे के रखा हुआ है तो आप उसको ऐसे तोड़ सकते हैं 5x और 5y इस प्रकार से है ना, और उनका लासा क्या होता है 5x5, ठीक है, सबको इंटू कर दूंगा, एक ये HCF है ना, HCF इंटू ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या देके रखा होगा क्वेश्चन में, आपको योग देके रखा होगा और ये आपका, फिर यहाँ से क्या निकलेगा 5 कॉमन निकलेगा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को x + 5, 5 कॉमन निकाल के मैं इधर डिवाइड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 20, समीकरण एक ये मिल गया। 5 को सीधे मैं यहाँ लेके आऊंगा और डिवाइड कर दूंगा, xy कितना मिल गया मेरे को 99, हाँ सही 99, ठीक है। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब आपको क्या करना है, इसको देख के पहचानना है x और y का मान क्या हो सकता है, क्या दोनों को मिलाऊंगा कि 20 ले लेगा, और क्या दोनों को उसी दोनों संख्या को गुणा करूंगा तो 99। सोचो जरा, कौन सी दो संख्या को मैं गुणा करूंगा तो 99 मिलता है 11 और 9 को जोड़ने से क्या मिलता है
तो x और y का मान क्या आता है? 20 11 और 9 है ना। देखिए 11 प्लस 9 करता हूँ तो 20 मिलता है। ये खुद से दिमाग लगाना है क्योंकि यहाँ 99 दिख गया। 99 अगर दिख गया है मेरे को तो मैं क्या कर सकता हूँ 11 × 9 करूंगा तभी मेरे को 99 मिलेगा। और ये इसको सेटिस्फाई भी करता है। ये हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। बार बार सोच के बनाने से हिट है। छोटा छोटा संख्या रखता है तो इससे हमको क्या मिल गया? x का मान मिल गया 11, y का मान मिल गया मेरे को, है ना। इसका एक दूसरा तरीका वो बात करूंगा। फिर क्या पूछा है क्वेश्चन में आपका कि उनका अंतर क्या है ना। दो संख्या का योग, संख्या क्या क्या है हमारे पास, और x का मान कितना है 11। तो पहली संख्या क्या हो गई 55, y का मान कितना है 9, दूसरी संख्या क्या हो गई 9 × 5 = 45। इन दोनों का अंतर पूछा है। अंतर कितना मिलेगा 5 10 इस प्रकार से। एक बार इसको ना फिर से और देखते हैं या आप लोग बनाइए आराम से। अगर आप नहीं आए तो इसी को खेल देखिए। हाँ 11 25 यहाँ लिख दिया, 25 यहाँ लिख दिया। 5 × 5 = 25, 5 × 10 एक कैरी हुआ 12 मिला, फिर 5 × 10 2 कैरी हुआ 25 मिला 225, ठीक है। फिर 5 से करेंगे 5 × 4 = 20, 2 कैरी हुआ 25, 5 45। एकदम शॉर्ट में ऐसा दिया हुआ था 495 और 5, है ना। मास से मैं क्या बनाया, दो संख्या बनाया 5x और 5y। देखिए क्या रखा हुआ है, दोनों का योगफल 100 है और एलसीएम कितने के बराबर है 495। एलसीएम कितना होता है 5x। यहाँ से दो इक्वेशन, दो अननोन और आपको फिर बनना है, ठीक है। ये आंसर क्या है इसका? ये क्या है आपका n2 है ना। n2 आया हमारा 45। तो देखिए आंसर ठीक है। आप जो ये ठीक है, बस यहाँ से छोटा सा जब आप ये 25 को यहाँ से काटेंगे 5 है, 11/25/5 है, फिर आंसर आपका 225 है। बदलाव बैठे बताऊंगी
तो एलसीएम को क्यों तो संख्या क्या होगी? ये 6 जिसमें x का वैल्यू 3 है y तो ये HCF तो ऐसा लिखा मान लीजिए इसका एलसीएम आपका अगर मैं ऐसा लिखूं 24 x 24 y तो जब हम इसको लिखते हैं मासा के साथ ही अगर मासा दिया तो मासा x और मासा y ये वैसे ही देख रहे यहाँ तक पहुँचे दूसरे क्वेश्चन ये वाला बन गया कितना है ये यहाँ तक हाँ 108 फिर बराबर 160 मतलब काट दिया ना 12 x पर या 860 तो वही 168 हाँ ये 12x पर नहीं आएगा काट दिए ठीक तो फिर कितना मिलेगा x प्लस वाई यहाँ से 12 कॉमन निकाल के 108 से डिवाइड करूँगा 9 x प्लस वाई 9 और ये 12 को इधर डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा ठीक है अब मेरे को ये बताओ क्या बताओ क्या क्या प्लस करने से मतलब 9 मिल जाएगा कौन कौन सी दो संख्या को प्लस करने से मुझे 9 मिलेगा 3 और 3 तो 6 मिलेगा इसको उल्टा कर दूंगा तो हटाओगे 6 और 3 5 4 है ना 6 3 बोले आप है ना तो 6 दिया कितना मिलेगा 7 और 2 में भी 9 मिलेगा और 7 और 2 गुणा 14 तो x और y का मान क्या मिल गया मुझे बराबर
इसमें आंसर, तो उनका अंतर क्या होगा? पहले संख्या निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। संख्या क्या क्या मिलेगी मेरे को? हाँ, तो संख्या हमारा था, ये था 12x और 12y संख्या। तो x का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, 12 से कितना होगा? 82 और 12 दूनी कितनी थी? ये दोनों संख्या मिली है और उसका क्या कुछ है? अंतर। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा। और ये कौन पता नहीं उसको ऐसे 12 सकते तो 84 में 24 भी कर ले सकते हैं। कितना मिल जाएगा? 60 है ना? 60 है। तो 30 दूनी 60, तो करने पर दूनी और फिर वो 2 20 है, 2 है और फिर वो 2 इधर काटे 150 मिले। दूसरी संख्या 150 आनी चाहिए। हाँ, और हमारा ऑप्शन में है थर्ड का डी है। आप लोग पीछे क्या है, आंसर चेक करें। ये फोटो बता दूँगा 200 और बुक का ओरिजिनल 420 डिस्काउंट के बाद। चलिए आज इतने ही करते हैं, 6 बज गया। वसीम सर आते ही होंगे। देखते बताने कौन सा आ गया ना? बस वही चाहिए, आंसर का ही तो नंबर मिलेगा, वो थोड़ी ना पूछेगा आपको।